अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक यूनिक स्टाइल चरगा विद राइस बनाने की रेसिपी। ऐसी टेक्निक के साथ शेयर करूंगी कि जिसे देखने के बाद आप मुझे दाद दिए बगैर नहीं रह पाएंगे और रेसिपी इतनी लजीज इतनी मज़ेदार बन के तैयार होगी कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरह की मज़ेदार रेसिपी ट्राई नहीं की होगी। बहुत ही सुपर डिलीशियस रेसिपी है। तो आपने आज की रेसिपी को मेरे कहने पर वीवर्स ट्राई ज़रूर करना है और फिर मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि कैसी आपकी रेसिपी बनकर तैयार हुई और कैसी लगी आपको आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएगी, आपकी पूरी फैमिली को फ़ैन हो जाएगी फैमिली आपकी और बार बार आपसे डिमांड करेगी इस रेसिपी को बनाने की। तो चलिए ये मज़ेदार डिलीशियस किस्म की न्यू टेक्निक रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने होल चिकन लिया है जो कि वज़न में है 1.5 किलो के बराबर। इसके ऊपर सबसे पहले मैंने डीप कट्स लगा लिए हैं इस तरीके से। पहले मैंने इसे अच्छे तरीके से सादे पानी से वॉश किया था। वॉश करने के बाद थोड़ा ड्राई किया है और अब मैंने इसके ऊपर कट्स लगा लिए हैं। तो चलिए अब हम इसका अगला स्टेप देख लेते हैं। तो आपने इस तरह से ही ये डीप कट्स लगाने हैं। ये लगाने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि जब हम इसे मैरिनेशन करेंगे, मसाला लगाएंगे, तो इन कट्स के ज़रिए मसाला जो है इसके अंदर तक रच जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन बन के तैयार होगा, अंदर से बिल्कुल भी फीका नहीं लगेगा। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 चम्मच नमक और इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया है। अच्छी तरह हाथ के साथ आपने मसाज करते हुए इस नमक को आगे पीछे इसकी लेग्स पे हर जगह अच्छे से चिकन के ऊपर मसाज कर लेना है। जब हम इस तरह से नमक के साथ मसाज करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो चिकन का रेशा है वो नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही टेस्टी चिकन बन के तैयार होता है। तो आपने इसकी ये फ्रंट वाली साइड पे जो ब्रेस्ट वाली साइड है यहाँ पे अच्छे से मसाज करना है। कट्स के अंदर भी नमक लगा देना है। और अब यहाँ पे मैंने सफ़ेद सिरका लिया है और तकरीबन 6 टेबल स्पून के बराबर जो सिरका है ना वो इस चिकन को मैं चारों तरफ तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसकी फ्रंट साइड पे लगाया है, 2 से 3 टेबल स्पून इसकी बैक साइड पे। तो आपने अच्छी तरह से ये सफ़ेद सिरका इसके ऊपर डाल देना है और अब इसको भी मसाज करते हुए इस तरह से मलते जाना है चिकन के ऊपर। तो वीवर्स जब इस तरीके से आप चिकन को रेडी करेंगे तो यकीन जानिए इतना बेहतरीन इतना लजीज ये चिकन बन के तैयार होगा और इतना अच्छा इसका जायका होगा कि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे दाद दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। ये गारंटी है मेरी इस रेसिपी के लिए। तो आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है सेम तरीके से। तो यहाँ पे देखिए जी अच्छे तरीके से मैंने मसाज करते हुए सिरका और नमक जो है चिकन पे लगा दिया है। अगर आप चाहें तो सिरके की जगह पे 6 टेबल स्पून नींबू का रस भी ले सकते हैं। मेरे पास आज नींबू का रस नहीं था तो इसलिए मैंने सिरका लगाया है। दोनों में से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब एक बाउल के अंदर मैंने खुला ताज़ा पानी लिया है नलके का। इसके अंदर मैं ये नमक और सिरका लगा के चिकन को जो मसाज किया है और देखिए चिकन का कलर वाइट सा हो चुका है। इस चिकन को हम इसमें डाल देंगे, साथ ही सिरका और नमक वाला पानी भी ऐड कर देंगे। एक दफ़ा मिक्स कर देंगे अच्छे से और इसे इस पानी के अंदर 20 से 25 मिनट तक पड़ा रहने देंगे। तो इससे ये होगा, एक तो हमारे चिकन बहुत बेहतरीन बन के तैयार होगा, बहुत टेंडर इसका रेशा हो जाएगा और दूसरा ये होगा कि इस तमाम ब्लड वगैरह है चिकन का वो सारा अच्छे से निकल जाएगा और चिकन हमारा बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाएगा। तो 20 से 25 मिनट इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक बहुत अहम काम जो कि मैं आपको बताना भूल गई वो ये कि देखिए आपके अक्सर लेग पीस के अंदर से ब्लड निकलता है। तो यहाँ पे इसकी एक वेन होती है, तो आपने इसके अंदर एक कट ज़रूर लगाना है। जब इस तरह से आप कट लगा देंगे ना इस वेन के अंदर तो इसका सारा ब्लड यहाँ से निकल जाएगा और लेग पीस बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि चिकन खाते वक्त लेग पीस के अंदर ब्लड नज़र आ रहा होता है, वो इसी वजह से। तो आप यहाँ पे इसे कट ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए अब इसे छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 25 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से चिकन हमारा कितना साफ़ शफाफ हो चुका है, बिल्कुल वाइट सा इसका कलर हो चुका है और पानी देखिए कितना गदला सा हो चुका है। तो इस चिकन को इस पानी से निकाल लेंगे, पानी को हम वेस्ट कर देंगे और चिकन को हम इस स्टाइल में स्टेनर में खड़ा कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से इसका जो पानी है सारा वो निकल जाए। और आप चाहें तो इसे किसी साफ़ सुथरे सूती कपड़े के साथ भी अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं या फिर पंखे के नीचे छोड़ दीजिएगा 15 से 20 मिनट के लिए। लेकिन इस तरीके से खड़ा करके छोड़िएगा ताकि अच्छे से इसका सारा पानी जो है ना चिकन में से निकल जाए। तो चलिए जब तक हमारा चिकन जो है वो ड्राई हो रहा है तब तक हम इसका अगला स्टेप चेक कर लेते हैं। अब हम इसका एक ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार करेंगे घर के बेसिक मसालों से। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून भुना कुटा हुआ धनिया। भुना और कुटा हुआ धनिया था जिसे मैंने मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया था। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। ये मेरा घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, इसकी रेसिपी चैनल पे मौजूद है। इसके अंदर जायफल, जवित्री और तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आप किसी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर लीजिएगा अगर घर का पिसा हुआ ना हो तो। काली मिर्च पाउडर डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून। ऑरेंज फूड कलर मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून।
भुना कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, और टाटरी जिसे हम सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, टाटरी भी कहते हैं उर्फ़ आम में, ये डाल देंगे 1/4 टीस्पून। इसकी वजह से हमारा चिकन नहायत टेस्टी बन के तैयार होगा। और अब इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का बिल्कुल बारीक पिसा हुआ पेस्ट बगैर पानी के 2 टेबल स्पून के बराबर। पानी वाला पेस्ट नहीं ऐड करना, पानी के बगैर वाला पेस्ट ऐड करना है। और चाट मसाला डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। अब इन तमाम चीज़ों के अंदर हम लेमन जूस मिक्स कर देंगे, जो कि मैंने लिया है 7 से 8 टेबल स्पून के बराबर। फ्रेश लेमन का जूस ऐड कीजिएगा, पहले का रखा हुआ इस्तेमाल मत कीजिएगा, तो फिर ही इसका बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा आपको। अच्छे तरीके से इन तमाम मसालों को इस लेमन जूस के साथ मिक्स करके हम इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। दही का इस्तेमाल हम आज की रेसिपी में नहीं करेंगे, सिर्फ लेमन फ्रेश जूस के साथ ही इस मसाले को हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा बेहतरीन किस्म का चटपटा मसाला चिकन को लगाने के लिए रेडी है, जो कि मैंने घर की बेसिक चीज़ों से बना के तैयार किया है। तो अब हम क्या करेंगे, चिकन हमारा बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। मैंने इसे पंखे के नीचे भी छोड़ा था 15-20 मिनट के लिए, और एक ड्राई खुश्क कपड़े के साथ इसे अच्छे से खुश्क भी कर लिया था। अब इस खुश्क चिकन के ऊपर आपने इस तरह से मसाज करते हुए इस तरह से कट्स के अंदर भी सारा मसाला जो है इसे अच्छी तरीके से लगा लेना है। कट्स के अंदर तक सारा मसाला आपने लगाना है, ताकि चिकन जो है वो अंदर से अच्छी तरह से मसाला उसके अंदर रच बस जाए और ये अंदर से फीका ना लगे। तो अब आपने इस चिकन को अच्छे तरीके से मसाला जो है लगाने के बाद इसे रेस्ट देनी है। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आपने इसे 1 घंटा कम से कम ज़रूर रेस्ट देनी है, लेकिन अगर आप इसे ओवरनाइट छोड़ेंगे तो इसके बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैरिनेशन वाली रेसिपीज़ में आप चिकन को कम से कम पूरी रात के लिए मैरिनेट किया करें। लेकिन अगर आपने जल्दी तैयार करना है, अचानक से मेहमान आ गए हैं या आप घर वालों के लिए अचानक से बनाना चाह रहे हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपने कम से कम इसे 1 घंटा ज़रूर मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। इसकी लेग्स को इस तरह से बांध देंगे और अब इसको छोड़ देंगे हम लोग मैरिनेशन के लिए। तो यहाँ पे चिकन को मैरिनेशन के लिए मैंने छोड़ दिया था तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। थोड़ा थोड़ा सा इसने पानी भी छोड़ दिया है। और अब यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल लिया है। इसे अच्छे से गर्म कर लूँगी, और गर्म करने के बाद इस चिकन को मैं दोनों तरफ से हल्का हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए चिकन को मैंने पहले फ्रंट वाली साइड से फ्राई किया है। प्यारा सा जब कलर आ जाएगा तो इसकी साइड को चेंज करके दूसरी साइड से भी इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो बस आपने इसको थोड़ा सा ही फ्राई करना है, बाकी का हम इसे चावलों के साथ रेडी करेंगे। तो बस इसको बिल्कुल थोड़ा सा देखिए, मैंने फ्रंट साइड से थोड़ा सा बैक साइड से फ्राई कर लिया है। प्यारा सा कलर आ गया है तो मैंने इसे निकाल लिया है। तो बाकी का हम इसे चावलों के साथ रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑयल था ना, इसको मैं छान लूँगी इस तरीके से। छानने के बाद अब हमने इसे डाल दिया है प्रेशर कुकर के अंदर। अब इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज इस तरह से मैंने लंबी काट कर ली है, इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसमें कुछ गरम मसाले भी ऐड कर देंगे। साबुत गरम मसालों में देखिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 तेज़ पत्ते, दालचीनी ली है 1 स्टिक, बादियान के 3 फूल हैं, 8 अदद लौंग, काली मिर्चें हैं 10 से 12, सब्ज़ इलायचियाँ 4 अदद और बड़ी इलायची है 4 अदद। ये तमाम साबुत गरम मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जब प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके प्याज का कलर लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब इसके अंदर हरी मिर्चें 4 अदद ऐड कर देंगे साबुत। तो यहाँ पे अब इसके अंदर हम आधा किलो चावल के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे। आधा किलो बासमती चावल हैं जो कि मैंने भिगो के रखे हुए थे, वो उसके हिसाब से मैंने पानी ऐड कर दिया है। जो चिकन को मैरिनेशन के बाद थोड़ा सा पानी और मसाला बचा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे, और स्टीमर वाली एक जाली जो कि बाज़ार से आसानी मिल जाती है, इसको मैंने रख दिया है प्रेशर कुकर के अंदर। इसके ऊपर हम इस चिकन को रखेंगे जिसे हमने फ्राई किया था थोड़ा सा। तो ये देखिए चारों तरफ से देखना है कि प्रेशर कुकर के साथ ना लगे चिकन। अब इस चिकन को हमने इस चावलों वाले पानी के ऊपर स्टीम करना है। इससे ये होगा कि जो हमने पानी में मसाले डाले हैं उसका फ्लेवर चिकन में बहुत अच्छे से आ जाएगा, और जो चिकन का फ्लेवर है वो चावलों के पानी में चला जाएगा। इस तरह से हमारे कोई भी मसाले वेस्ट नहीं होंगे। चिकन ने काफ़ी सारा पानी रिलीज़ करना होता है स्टीम के दौरान, तो वो सारे का सारा हमारी यखनी में ऐड हो जाएगा चावलों की। अब इस प्रेशर कुकर के ढक्कन को हम बंद करके विसल लगा देंगे, और वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर भी करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी 100% परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपीज़ परफेक्ट रिजल्ट के साथ इंशाल्लाह ताला, ये वादा है मेरा। तो यहाँ पे देखिए जी, आपने प्रेशर कुकर के पास ही खड़े रहना है, मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देना है। जैसे ही इसकी विसल बोलना स्टार्ट हो जाएगी तो आपने फ़ौरन से फ्लेम को कर देना है बिल्कुल ऐसे जैसे चावलों को दम लगाते हैं, दम वाले फ्लेम पर। अब आपने इसको 25 मिनट तक स्टीम करना है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट हो चुके थे। तो 25 मिनट के बाद मैंने इसकी विसल उतार दी है, गैस इसकी रिमूव कर दी है, और अब बहुत एहतियात के साथ आपने प्रेशर कुकर के ढक्कन को खोलना है, क्योंकि इसके अंदर अच्छी खासी स्टीम जमा होती है। अपने हाथों वगैरह को आपने बचा कर फिर ये काम करना है बहुत एहतियात के साथ।
तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन जो है वो स्टीम हो चुका है। अब चिमटे की मदद से इस तरीके से आपने बहुत एहतियात से इसको उठा के निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, चिकन को मैंने एक डिश में निकाल लिया है। अब स्टीमर वाली जाली को भी इस तरीके से निकाल लेंगे और अब इस पानी में बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर मैं 1 चम्मच चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चम्मच ही था इस साशे के अंदर। आप चाहें तो चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं या फिर जो चिकन स्टॉक का पैकेट होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इसमें अंदर अब जैसे ही बॉयल आया है तो इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूँगी। बासमती चावल थे आधा किलो, जिन्हें मैंने 20-25 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। तो पानी जो सा है इसी के अंदर अब इन चावलों को पकने देंगे। साथ ही मैंने इसके अंदर बिरयानी एसेंस डाल दिया है हाफ़ टी स्पून के बराबर। वैसे इसके अंदर पुलाव एसेंस अगर हो तो आप वो डालिएगा, मेरे पास इस वक्त नहीं था तो इसलिए मैंने बिरयानी एसेंस ही ऐड कर दिया है। इसको डालने की वजह से चावलों में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा, बहुत प्यारी खुशबू आएगी। जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल हम सज्जी खाते हैं या फिर मंडी मंगा कर खाते हैं ना, सेम वही टेस्ट आपको इन चावलों में मिलेगा। कवर कर देंगे इनको और पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए चावल हमारे काफ़ी हद तक पक चुके थे, पानी इसका थोड़ा सा रह गया था। अब मैंने थोड़ा सा पुदीना इसमें ऐड कर दिया है खुशबू के लिए। मिक्स करके इसको अब पकने देंगे और अब 10 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे दम लगा लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार मज़ेदार चावल हमारे बनके रेडी हो चुके हैं और ये इतने लजीज बनके तैयार हुए थे कि व्यूअर्स खाने वाली उंगलियां चाटते रह गए थे। यहाँ पे इनको डिश आउट कर लेंगे। तो इसके ऊपर हमने जो चरगा तैयार करके रखा था ये भी हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये खाना बनके तैयार हुआ था। तो व्यूअर्स आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और उसके बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो इंशाल्लाह ताला बेहद मज़ेदार बेहद लजीज़ किस्म की ये चावल और चरगा बनके तैयार हुआ था। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि हाथ लगाते ही जो गोश्त है वो हड्डी से अलग हो रहा है। बहुत ही जूसी और अंदर तक इसके मसाला रचा हुआ है। मक्खन मलाई की तरह नरम मुंह में घुल जाने वाला चिकन रोस्ट हमारा जो है चावलों के साथ बन के तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स इनके साथ मैंने एक बहुत ही लजीज़ किस्म का रायता भी बना के सर्व किया था। रायता बनाने की वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन वो वही रायता था जो कि मैंने इससे पहले आपको चरगा बनाना सिखाया था, उसके साथ मैंने वो रायता बनाना भी सिखाया था। तो सेम वही रेसिपी थी। आप मेरी वो रेसिपी जो सी है देख लीजिएगा, उसमें से रायता बनाने का भी तरीका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इस रेसिपी का। तो इस रायते के बारे में बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जब एक बार आप उस तरीके से रायता बनाकर खा लेंगे ना तो आपको बाकी सारे तरीके फ़ेल हो जाएंगे। आपको कोई भी रायते की रेसिपी और अच्छी नहीं लगेगी। आप हमेशा इसी तरीके से रायता बनाकर खाना पसंद करेंगे, इतना टेस्टी वो बनता है। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।